डोकलाम विवाद में जब चीन और भारत की सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी और अचानक से इतना बड़ा प्रतिरोध देख चीनी सेना घबरा गई थी, पीछे खींचकर। ऐसा नहीं है कि वो जाकर अपने अपने घरों में बंकरों में रजाई तानकर सो गए। उन्होंने तैयारी की कि वापस कैसे आया जाए। इस बार भी ये डिसएंगेजमेंट को तैयार हो गए हैं। कहा जा रहा है कि प्रोसेस भी शुरू हो चुका है और चीनी सेना हट रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने जापान के साथ मिलकर अब वो कर दिया है जो चीन को हमेशा हड़काता और धड़काता रहेगा। यानी चीन को अपनी मान से बाहर निकलने ही नहीं देगा, चीन को अपनी बिल से बाहर निकलने ही नहीं देगा। और आखिरकार भारत ने 6 मिसाइलें एक साथ क्यों दाग दी, जानेंगे क्या है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में रूस ने जो युद्धाभ्यास किया वोस्तोक 2022, उसमें भारत ने हिस्सा तो लिया, लेकिन भारत की आर्मी ने हिस्सा लिया, भारत की नेवी ने हिस्सा नहीं लिया। कारण साफ था, भारत जापान को दुखी नहीं करना चाहता था और न ही जापान के साथ किसी तरह के कोई पंगे लेना चाहता था। इसलिए भारत ने जापान को दुखी न करते हुए ये बड़ा वाला फैसला लिया। जबकि चीन और रूस जापान की तटों पर उतरे और जापान की तटों पर उतरकर इन्होंने खूब गोलीबारी, और इस गोलीबारी को लेकर जापान ने उल्लेख भी जताया कि देखो किस तरीके से रूस और चीन यहाँ पर गोलीबारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रूस और चीन जापान की तटों पर मनमानी करते हुए दिखते हैं। चूंकि इस मामले में रूस शामिल था और जापान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दोस्ती ही है, इसलिए भारत ने कदम पीछे खींचे। जापान ने भी भारत के इस रूप को देखा कि भारत ने इस युद्धाभ्यास से कदम पीछे खींच लिए है, जिसके बाद जापान ने 2+2 मीटिंग की शुरुआत कर दी और यहाँ पर जापानी विदेश मंत्री आए हुए हैं और जापानी रक्षा मंत्री आए हुए हैं। भारत और दोनों के बीच ही ये मीटिंग चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि डिफेंस कॉरिडोर को खोल दिया गया है। जापान और जापान के बीच डिफेंस कॉरिडोर खुल गया है। भारत और जापान के बीच डिफेंस डोर का मतलब है कि चीन ने भारत के साथ चाहे कोई भी समझौता करके डिसएंगेजमेंट कर लिया हो, लेकिन भारत चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है और अपनी तैयारियों को बहुत मजबूत रख रहा है, ताकि जब चाहे तब 2 फ्रंट का वॉर शुरू कर दे और चीन को उसकी बिल में घुसाकर ही रखे, वो बाहर ना आए। हालांकि चीन इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ भारतीय सीमा में फंस गया है तो दूसरी तरफ ताइवान में फंस गया है। न खाते बन रहा है और न ही उगलते बन रहा है। सांप छछंदर वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि इसके बाद भारत और जापान ने ये कहा है कि हम यहाँ पर द्विपक्षीय युद्धाभ्यास करेंगे और ये द्विपक्षीय युद्धाभ्यास कथित तौर पर साउथ चाइना सी पे होगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन भारत और ये बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।